हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को एमएस वर्ड का प्रैक्टिस सेट का सेकंड वीडियो बताने जा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट ऑफ एमएस वर्ड का फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक लेटर पैड बनाना सिखाया था। आज उसी लेटर पैड पे, लेकिन उस वीडियो में आपने फर्स्ट वीडियो में ब्लैंक लेटर पैड बनाना सीखा था। आज हम लोग इस वीडियो में एक लेटर पैड पे एक लेटर लिखते हुए बनाना सीखेंगे। तो आज मैं आपको एक लेटर पैड बनाता हूँ, वो दिखाऊंगा पूरा कंप्लीट। एक लोगो भी आपको दिखाऊंगा कि लोगो लाके, अगर लोगो का मतलब बनता तो लोगो कहीं और है, लोगो बनाना आपको अलग से सिखाऊंगा। मैं लोगो का मतलब डैट मीन्स कहीं पिक्चर रखा हूँ, उसको ला करके आपको लेटर पैड पे सेट करना भी सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज एमएस वर्ड का सेकंड वीडियो है, सेकंड प्रैक्टिस सेट का, ये सेकंड असाइनमेंट है। डैट मीन्स आज लेटर पैड ही सीखेंगे, लेकिन ब्लैंक नहीं, उसमें हम लोग लेटर पैड पूरा बनाते हुए एक लेटर किसी लिखते हुए सीखेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एमएस वर्ड विंडोज बटन प्लस आर के साथ स्टार्ट कर लेना है। विन वर्ड आप लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, आपका एमएस वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले तो आपको एमएस वर्ड किसी भी तरह से स्टार्ट कर लेना है फ्रेंड्स। जैसे भी आप चाहें स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और स्टार्ट कर लेने के बाद आपको जैसा कि बताया था कि आप स्क्रीन वगैरह की सेटिंग कर लें सारी चीज़ें। तो सेटिंग का मतलब है कि यहाँ पे पेज लेआउट पे जाएं और साइज वगैरह जैसे हम सेट करते हैं उसी तरह से आपको पहले भी बताया हुआ है। आप साइज वगैरह देख लें कि हाँ A4 साइज लेना है, मार्जिन्स आपको यहाँ पे नैरो रखना है, ओरिएंटेशन रखना है, ये सब सेटिंग आपने कर लेना है। व्यू में जा कर के आपको देखना है, यहाँ पे नीचे में स्टेटस बार के राइट साइड में जूम में 100% रखना है, यहाँ पेज नंबर 1 ऑफ 1 है। नेक्स्ट आपको व्यू पे जाना है, आप वहाँ से स्क्रीन की सेटिंग प्रिंट लेआउट पे देख लें, रूलर ऑन रखना है, बाकी कुछ भी अभी फिलहाल ऑन नहीं रखिए। आपको डिटेल्स में ऑप्शन बताएंगे, बट अभी आपको सेटिंग्स बताना 100% लेना है। अब आप यहाँ पे आ जाइए होम में। अब एक चीज़ और लिख सकते हैं, आपका पेज सेटिंग रेडी हो गया है, स्क्रीन की सेटिंग रेडी है, एंड नाउ यू कैन राइट। लेकिन लिखते समय एक बात और हम लोग ध्यान देते हैं कि लाइन स्पेसिंग हम लोग लाइंस के बीच में बाद में बढ़ाते हैं। जैसे एक लाइन लिखा, अभी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, एक लाइन लिख रहे हैं, 2 लाइन लिख रहे हैं, ये स्पेस कभी कभी डिफ़ॉल्ट रूप से सेट रहता है। तो आपको लिखते समय एक चीज़ और करना है कि होम टैब जाइए, यहाँ पे एक लेफ्ट लाइन स्पेसिंग एक बटन है, यहाँ आप जब क्लिक करेंगे तो देखो 1.5 लिखा, 1.5 लिखा हुआ, तो आप 1.0 पर क्लिक कर दें और यहाँ पे रिमूव स्पेस कर दें। यहाँ पे ऐड स्पेस है तो स्पेस तो देना नहीं है, जो स्पेस ले रहा था उसको हटाना है। दैट मीन्स रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ है। तो ये आपको डिटेल्स में, आपको डिटेल वीडियो वाले में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अभी सिर्फ मैं सेटिंग मैं चाहता हूँ यहाँ पे रिमूव कर दें, यहाँ 1.10 रखें, यहाँ पे दोनों जगह ऐड दिखना चाहिए, मतलब जो रिमूव स्पेस था उस पर क्लिक कर दिया तो रिमूव स्पेस। अब आप लिख के देखेंगे स्पेस नहीं लेगा। अब ये मैंने सेट कर दिया। अब नाउ मैं लिखना शुरू करता हूँ। लिखते समय आपको कोई फॉर्मेटिंग नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कहाँ पे कैपिटल लिखना है। अब एक कैप्स ऑन, लगातार मुझे कैपिटल लिखना है तो कैप्स को ऑन कर दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया। अब इस तरह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो कहाँ कैपिटल लिखना है, कहाँ पे स्मॉल लिखना है, वो आप सिर्फ ध्यान देंगे। तो इस तरह से आप टाइप कर लीजिए पहले सारी चीज़ें। पहले आप सारी चीज़ें इस तरह से लिखते चले जाएं। वो ग्रीन लाइन आ जाता है, उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका भी वो स्पेलिंग ग्रामर एरर को बताता है। तो आप इस तरह से आप सिर्फ लेटर टाइप करते जाइए कि कुछ भी आप लिखते चले जाएं। वहाँ पे कुछ भी आपको जो भी चीज़ है, मैंने कुछ टाइप कर दिया यहाँ पे। इस तरह से हमने टाइप किया। और पहला चीज़ आप बस ध्यान रखें कि सीधा सा टाइप करते जाएं, जो भी लिखा हुआ है उसको आप टाइप करते जाएं, बड़ा छोटा करने की कोशिश नहीं करें। आप बड़ा छोटा करने की कोशिश नहीं करें, आप सीधा सा टाइप करते चले जाएं। इस तरह से हमने एक हेडर लिखा।
आप 2-3 बार इंटर जरूर प्रेस करें। यहाँ पे एक लाइन मैं देना चाहता हूँ, आपको पिछले क्लास में भी बताया था। यहाँ पे शेप में जा करके आप लाइन देंगे और यहाँ से लाइन आप खींच सकते हो कि कहाँ से आपको लाइन, तो लेफ्ट साइड से शिफ्ट प्रेस करके आप लाइन यहाँ से खींच सकते हैं, लेफ्ट से राइट या डैशेस के फॉर्म में दे सकते हो। आप जो लाइन बनाते ही सिलेक्ट होगा लाइन आपका, ये दोनों तरफ से दिखता है डॉटेड, तो सिलेक्ट होता है। यहाँ से जाइए, कलर आप ले सकते हो, ब्लैक कलर आउटलाइंस का ले सकते हैं। यहाँ पे उसका लाइन का मोटाई बेड्थ वगैरह आप चेंज कर सकते हो। ये लिख दिया। फिर इसके नीचे जैसे हमें लिखना है मान लो रेफरेंस, तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर हमने कुछ लिखा है इस तरह से। फिर यहाँ पे हमने कुछ डेट डाला और डेट में जैसे हमने डाल दिया 12/05/2019, कुछ इस तरह से लिख दिया। अब आपको मैं एक पूरा लेटर लिख रहा हूँ। अब लेटर आपको ध्यान रखना है कि कैसे लिखना है। पहले फॉर्मेटिंग कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, आप सिर्फ मैं लिखते जा रहा हूँ। तो आप इस तरह से लेटर लिखते जाए। लेटर लिख दिया हमने। और जब लेटर लिख रहे हैं, बस लेटर लिखते समय कहाँ पे कैपिटल है कहाँ पे स्मॉल है, इतनी टाइपिंग करने तो आपको आता ही है, आप टाइप करते चले जाएं। तो यहाँ पे ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और आप जो भी लेटर लिखते हैं वो आप लिखते चले जाएं। इस तरह से आप फ्रेंड्स लेटर लिख देंगे। ये मैंने एक लेटर लिखा। अब सपोज करो इतना ही लेटर है, एक टेबल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेटर पैड में हो सकता है, जैसे कि मैंने जो लेटर पैड बता रहा हूँ उसमें टेबल भी है, तो टेबल पे भी मैं बता रहा हूँ कि देखो टेबल कैसे बनता है। इंसर्ट पे जाना है। अब जैसे मुझे 1 2 3 4 5 कॉलम्स लेना है, तो यहाँ पे आप टेबल में चले जाए। 1 2 3 4, आप यहाँ से बहुत सारे टेबल बनाने का भी प्रोसेस होता है। 5 हमने लिया और 2 रो लेना है, तो हमें 2 ले लिया। अब इसमें मुझे लिखना है, देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ क्या लिखना है। सीरियल नंबर मुझे लिखना था, सीरियल नंबर हमने लिखा और टैब बटन प्रेस किया, टैब से दूसरे कॉलम में चला गया और यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम ऑफ कैंडिडेट, फिर सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट ए लिखा हुआ है, फिर नेम ऑफ स्टूडेंट स्टडी सेंटर, नेम ऑफ स्टडी सेंटर आपको लिखना है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है। इस तरह से हमने लिखा। अब सीरियल नंबर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे रिंटू कुमार ये लिखा, फादर सन ऑफ लिख दिया, प्रदीप कुमार कुछ ऐसे लिखा। अब यहाँ पे GC1003 यहाँ पे हमने लिखा ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी पटना ए ऐसे लिखा और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। ये फ्रेंड्स एक टेबल बना दिया। अब जो लिखा हुआ इस टेबल के अंदर इसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे। अब अगर इसको मान लो बोल्ड करना है तो सिलेक्ट करके, आपको बोल्ड का मतलब तो समझ में आता ही है, थोड़ा सा साइज बढ़ाने का मन है
तो हमने हल्का सा इसको साइज भी बढ़ा दिया। नीचे आप चाहें तो इतना ही रहने दे सकते हैं, या एक आध पॉइंट आप इसको भी बढ़ा लो। तो ये मैंने चेंज कर दिया है, इसको 1 पॉइंट बढ़ा लिया। नहीं बढ़ाना है कम रखिए आप ऊपर का हेडिंग। इस आप सीरियल नंबर को हमें चौड़ाई कॉलम को छोटा भी कर सकते हो, तो सीरियल नंबर की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इस 1 2 लिखा हुआ है तो इसको मैंने कम कर दिया है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को भी चाहे तो हम थोड़ा सा मैंने मूव कर दिया यहाँ पे, या चाहे तो ऐसे आप रख सकते हैं। और इसको बढ़ा कॉलम को कैसे बढ़ाया घटाया जाता है वो आपको पता होगा। और ये डिटेल्स मैंने और थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा दिया। इसको भी अगर थोड़ा सा मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे साइज एक आध पॉइंट और बढ़ाने का मन है तो मैं बढ़ा देता हूँ। तो इस तरह से हमने लेटर लिखा, टेबल लिखा, टेबल के अंदर बना दिया। और फिर अब नीचे स्क्रॉल कर लीजिए आप माउस से या इससे, और इसमें फिर नीचे जो लिखना है वो आप टाइप कीजिए। हेडिंग वगैरह को बाद में आप फॉर्मेटिंग कर लेंगे। ये मैंने लिख दिया। अब आपको समझना है कि पेज हमारा कहाँ तक है। नीचे एड्रेस भी लिखना है और डायरेक्टर का नाम देना है। तो हमने 2 4 बार इंटरप्रेस करके आप टैब से इधर से आप जा सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक हेडिंग लिख दिया डायरेक्टर। टैब का हमेशा इस्तेमाल करें, स्पेस बार का इस्तेमाल ना करें। और यहाँ पे जा करके हमने इस तरह से यहाँ पे हेडिंग लिख दिया। इसको प्रिंट करके भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे प्रिंट। फिर इंटरप्रेस किया। अब यहाँ पे आपको नीचे एड्रेस लिखना है। पहले भी एड्रेस बता रखे हैं कि कैसे लिखना है। अब एड्रेस में जा करके एक लाइन देना है। तो एक यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा देख लेना कि यहाँ पे हमने एक शिफ्ट के साथ फिर से लाइन हमने दिया यहाँ पे। और इस लाइन को कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। लाइन का यहाँ पे आप डेट वगैरह फिर से चेंज कर सकते हो। और नीचे जो एड्रेस लिखना है वो आप एड्रेस सब आप लिख सकते हैं। इस तरह से हमने लिखा। ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे आपको बताया था कि ईमेल, वेबसाइट वगैरह आप लिख सकते हैं। अगर वेबसाइट नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। ईमेल तो रहता ही है तो जनरली लिख दिया। अब ये ईमेल ब्लू कलर का हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप सिलेक्ट करें ऐसे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जा करके होम टैब में यहाँ पे कलर्स बदल दें, उसका ब्लैक कलर ले लें और अंडरलाइन पे 2 बार क्लिक करेंगे, हट जाएगा। अब ये पूरा जो हेडिंग है इसको सिलेक्ट कीजिए। अब आप फॉर्मेटिंग करना सीखें। तो यहाँ पे हमने सेंटर कर दिया इसको। अब ऊपर आप स्क्रॉल करके पेज अप बटन भी होता है, स्क्रॉल करके ऊपर है। अब आपको हेडिंग पहला, सबसे पहला तो ये सबको एक साथ सेलेक्ट करके सेंटर करें। फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करें। इस चूँकि हेडिंग है इसको आप बड़ा करेंगे। अब इसको मैंने बड़ा किया और कलर कर दिया रेड। तो रेड कलर कर दिया हमने, और रेड कलर किया, बोल्ड कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट आप फॉन्ट वगैरह भी इसका चाहे तो बदल सकते हो। फिर ये सब लाइन है, इसको तीनों को एक साथ या आपको देखना है कि कितना बड़ा करना है। CIN नंबर है उसको भी आप बड़ा कर सकते हैं। और नीचे जो एड्रेस है वो भी आप लाइन बाय लाइन बड़ा कर सकते हो। फिर लाइन बाय लाइन करें, आगे क्लिक करने पर सिलेक्ट होता है तो ज़्यादा दिक्कतें आपको नहीं आएगा। आप आसानी से इसको फॉर्मेटिंग कर लेंगे। ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जिस प्रोसेस से मैं बता रहा हूँ उस प्रोसेस में आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। ये मेरा प्रॉमिस है और ये मेरा आशा है कि आप इस तरह से करेंगे तो कभी भी आपको परेशानी नहीं आएगा वर्क करने में। अब ये सबको भी थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया। जस्टिफाई कर दीजिए। जस्टिफाई मतलब लेफ्ट राइट से दोनों तरफ बराबर हो जाता है। ये हेडिंग लिख दिया। ये भी नीचे लाइन लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। अभी मेरा पूरा लेटर पैड तैयार हो चुका है। नीचे आप स्क्रॉल करके देखें, यहाँ थोड़ा सा दूसरे पेज में चला गया। तो ये डायरेक्टर के ऊपर कर्सर रख के डिलीट बटन प्रेस करें, आपका 2 लाइन ऊपर चला आएगा। फिर सबसे लास्ट वाले लाइन में लास्ट में रख करके कर्सर आप 2 बार डिलीट करें, नीचे से पेज ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। एक पेज हमने बना लिया। अगर आपको डायरेक्टर को और ऊपर करना है तो और ऊपर कर सकते हैं। फिर ये लाइन के पास ले जा करके 2 बार, जितना बार ऊपर डिलीट किए उतना ही नीचे कर दीजिए। अब आपको
बाद में अगर ये जो लाइन लिखा हुआ है ग्लोबल कंप्यूटर, इसको आप चाहे तो बोल्ड करने का मन है तो आप बोल्ड कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा लेटर पैड, देखो पिछले क्लास में हमने ब्लैंक आपको लेटर पैड बनाया था और ये आपको कंप्लीट आज लेटर पैड मैंने आपको बना के दिखाया। अब एक कैसा प्रिंट होगा वो आपको देखना है, तो यहाँ जा करके आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ पूरा एक, तो बनाने के लिए तो बनाते, बट परफेक्शन होना चाहिए फ्रेंड्स कि आप कैसे सही ढंग से बनाते हैं। तो ये देख लिया आपने कि कैसे मैंने बनाया। अब आपको थोड़ा सा इसमें मैं एक लोगो कहीं से ला करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक लोगो मैं रखना चाहता हूँ तो कैसे लाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में कोई भी इमेज लोगो है जेपीजी या कहीं भी रखा हो, उसको लाने के लिए आप इंसर्ट पे जाएं, पिक्चर पर क्लिक करें। आपको बस पता होना चाहिए कि हमारा लोगो कहाँ पे हमारा रखा हुआ है, किस ड्राइव में रखा हुआ है, वो आपको सिर्फ पता होना चाहिए। तो सपोज करो मेरा मान लो डी ड्राइव में रखा हुआ है, हम देखते हैं कहाँ रखा हुआ है। तो डी ड्राइव में हमने गया और डी ड्राइव में जा कर के हमने ये जैसे SD लिया, इसके अंदर देखते हैं कि कहाँ पे कोई लोगो है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे इमेजेस को देखने की कोशिश करते हैं, नहीं दिख रहा है, बैक कर जाइए। अब हमने यहाँ पे दिखा, यहाँ पे सिग्नेचर और भी कोई फोल्डर में देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे रखा हुआ है लोगो। अब देखो यहाँ पे लग रहा है कि दिख रहा है डेस्कटॉप, देखो ये लोगो दिख गया, बहुत सारा आपको लोगो दिख रहा है। मैं यहाँ से कुछ भी बना हुआ एक लोगो लेता हूँ और ले करके इंसर्ट कर दे रहा हूँ वहाँ पे, और ग्लोब का जैसे इस तरह से बना हुआ है इंसर्ट कर दिया, ये लोगो आया। अब इमेज लाने के बाद सबसे पहले इस पर क्लिक करें, फॉर्मेट पे जाएं, यहाँ पे आप टेक्स्ट रैप टेक्स्ट एक ऑप्शन आएगा, इसमें स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद इस इमेज को आप छोटा कर दें लोगों को, और जहाँ पे आप लोगों को रखना चाहते हैं उसको छोटा करें, फिर वहाँ पे ले जाके मैंने यहाँ पे एक मूव कर दिया। तो इस लोगों को मैंने इस साइड मुझे रखना था तो मैंने यहाँ पे लोगों को रख दिया। अब आप थोड़ा ऊपर करके नीचे करके जहाँ पे लोगों को रखना चाहते हैं, ये लोगो मैंने रख दिया। तो देखो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको पूरा लेटर पैड बनाया जिसमें लोगों के साथ, बस आपको लोकेशन पता होना चाहिए। लोगो बनाना मैं अलग से सिखाऊंगा, अभी सिर्फ लोगो ला के मैंने रखा है यहाँ पे, और इसको मूव करके थोड़ा बहुत आप मूव भी कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत लगता है तो। अब एक सेव करते हैं इसको, पहले फाइल पे जा करके सेव किया, मैंने लेटर पैड नाम दे रखा था पहले। अब लेटर पैड हमने दे रखा था ग्लोबल, अब ग्लोबल 2 नाम दे देते हैं, ग्लोबल 1 दे दिया। अब ये दिया था डॉक्यूमेंट्स में, दोनों हमारा सेव हो गया। तो ये लेटर पैड आपको, एक मैंने ब्लैंक बनाना आपको पिछले क्लास में बताया था, और एक आपको आज मैंने बताया कि ये बना हुआ कैसे बनेगा। तो एक जो मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में वो ग्लोबल का बताया था, तो उसमें था कि ब्लैंक आपका डॉक्यूमेंट बना हुआ था, और आज जो मैंने अभी आपको बताया है उसमें आपका बना हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसा लेटर आपको दिखा, लेटर पैड ग्लोबल 1 दिखा मैंने, और ये लेटर पैड देखो ग्लोबल है। ये मैंने ब्लैंक बनाया था पिछले क्लास में, जो आपको दिख रहा है ये ब्लैंक आपको बता के दिखाया था। आज कम तो ब्लैंक भी बनाने आ गया लेटर पैड आपको। दूसरा लेटर पैड मैंने आपको अभी एक और बताया जिसमें पूरा बना हुआ एक लेटर पैड मैंने आपको दिखाया। कंट्रोल F2 से आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं या फाइल पे प्रिंट। तो 2 लेटर पैड मैंने दिखाया। एक है कि लेटर पैड ऑलरेडी बना हुआ रहता है, वो तीसरे वीडियो में भी, तीसरे असाइनमेंट, आप लेटर पैड को 3 तरीके से, एक लेटर पैड बना करके मैंने बताया ब्लैंक लेटर पैड, एक इस तरह से, और एक तीसरी वीडियो आप देखेंगे जिसमें ऑलरेडी लेटर पैड छपा हुआ है और उसको प्रिंटर में लगाएंगे, तब वहाँ पे फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, वो आपको मैं बताऊंगा। तो लेटर पैड ऊपर 3-4 लाइन होता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, इसको आप शेयर करें, देखें, घर पे बनाने की कोशिश करें और पिक करके मुझे भेजें। मैं देखना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स जो मेरा सीख रहे हैं, जो जान रहे हैं, वो बना पाते हैं कि नहीं। ये बहुत ही है, घर पे बैठे आराम से। तो मेरा प्रैक्टिस सेट खरीदें, आप खरीदेंगे 300 रुपये होगा, उसमें 100 एक्सेल का भी है, सारी चीज़ें का, इतने तरह का डॉक्यूमेंट्स है कि आप कहीं भी फिर काम करने में, आपको वर्क करने में दिक्कत नहीं होगा। तो कम से कम आपको 50 to 100 आपको सैम्पल्स, आपको सब तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाने का है। सबका लाइव वीडियो आपको करते हुए मैंने दिखाया है। सो फ्रेंड्स, इसको 300 है, आप किसी को भी खरीद सकते हैं, आप खरीद से कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बना करके भेजने की कोशिश करिए। सो हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप भेजें ज़रूर, इसको देखें, घर पे बनाने की कोशिश करें, बना करके मुझे भेजें।